जम्मू कश्मीर के साबिका वज़राए आला की SSG सिक्योरिटी हटाने का मरकजी सरकार का फैसला। सभी साबिका वज़राए आला को जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। महबूबा और उमर ने फैसले से मुतल्लिक जानकारी न होने का किया इजहार। ऐसा होने पर बदले की सियासत का मरकजी सरकार पर लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में फौज को सयाहती जमीन देने के फैसले पर सियासी जमातों ने दिया रद्द-ए-अमल। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PC ने फैसले पर उठाए सवाल। कहा 5 अगस्त के बाद जितने भी फैसले हुए सब अवाम मुखालिफ थे। GM शाहीन ने फैसले को बताया कौमी मुफाद में। और 3 दिन की बारिशों और बर्फबारी के बाद कल शाम से मौसम में आई तब्दीली। श्रीनगर हवाई अड्डे पर फजाई राब्ता हुआ बहाल। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरों पर दरमानदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत। महकमा मौसमियात ने की कल से भारी बर्फबारी की पेशनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, और ये जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैसला हुआ है ये दिल्ली में हुआ है। और फैसला क्या है इस हवाले से हम आप तक मुफस्सल जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 4 वज़राए आला जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद भी शामिल है, उनकी SSG सिक्योरिटी हटाने का फैसला हुआ है। जराये के हवाले से यह खबर मिली है। नई दिल्ली के अंदर दरअसल माना जा रहा है कि सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री की जानिब से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जम्मू कश्मीर के साबिका वज़राए आला के हवाले से ही ये डेवलपमेंट जो है आ रही है। ताहम बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के 4 वज़राए आला की जो SSG सिक्योरिटी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो इनके लिए बनाया गया था वो सिक्योरिटी अब हटाई जा रही है। और माना जा रहा है कि अब इन 4 साबिका वज़राए आला की जो प्रोटेक्शन है या जो उनकी सिक्योरिटी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे दिया जा सकता है। ताहम इस हवाले से जो जराये के हवाले से खबर मिली है उसमें महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, दोनों ने इस फैसले से अभी तक लाताल्लुकी का ही इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई है, यानी दोनों को मुत्तला नहीं किया गया है। ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के हवाले से ये बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बिल्कुल सियासी है, और कुछ ज़राए इब्लाग के जो इदारे हैं उन्होंने इस फैसले को कोट किया है और कहा है कि यह हमारी सियासी सरगर्मियों का रद्द-ए-अमल है। ताहम इन फैसलों से हमें खामोश नहीं किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला के हवाले से यह बयान आया है। क्या है मुकम्मल खबर, क्योंकि 4 वज़राए आला जम्मू कश्मीर के और 4 बड़े नाम और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नाम रखने वाले और अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले, और पिछले कुछ दिनों में जब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं और वहां पर उन्होंने मरकजी सरकार पर पे दर पे तनकीद किया था जम्मू कश्मीर के विजाविज जो पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं, तो कहीं ये उन्हीं चीजों का नतीजा तो नहीं है। और इस खबर की सदाकत क्या है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सनम एजाज। सनम, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आ रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 4 बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर के साबिका वज़राए आला जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो कि काफी वोकल हमने कुछ दिनों में पाया है, इस हवाले से माना जा रहा है कि उनकी जो SSG ग्रिड था, जो SSG सिक्योरिटी वो हटाई गई है और मरकजी सरकार की जानिब से इस ज़मीन में फैसला भी लिया गया है। क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, ये आज बाद दोपहर को दिल्ली के कुछ न्यूज चैनल्स के साथ साथ कुछ बड़े अखबारों ने, मुल्क के बड़े अखबारों ने खबर ब्रेक की और ये बताया कि दिल्ली ने फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर में जो 4 साबिका वज़राए आला हैं, जिनमें गुलाम नबी आजाद हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती है, जिनमें उमर अब्दुल्ला है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, इन 4 को जो SSG कवर दिया जाता था, जो सिक्योरिटी कवर दिया जाता था, वो खत्म किया जाएगा। माना जा रहा था कि लगभग SSG को ही खत्म किया जा रहा है। कुछ खबरें ये भी निकल के आ रही है क्योंकि 2000 के आसपास जम्मू कश्मीर में SSG बनाया गया था
اور SSG کو ایک ایلیٹ فورس بنایا گیا تھا اور ایلیٹ ٹریننگ اسپیشل ٹریننگ دی گئی تھی جو VVIPs ہیں ان کے کور کے لیے ان کی سیکورٹی کے حوالے سے. اور کچھ خبریں ابھی تک یہ بھی نکل کے آ رہی ہے, کچھ نیوز جو پورٹلز ہیں انہوں نے یہ خبر کیا کہ SSG کو ہی خبر کیا گیا ہے, لیکن آفیشیل طور پہ ابھی کچھ کہا نہیں جا رہا ہے, کوئی خبر آرڈر وغیرہ باہر نکل کے نہیں آ رہا ہے. اور اس میں جب SSG کی جو سیکورٹی کور ہے جموں کشمیر میں, یہ جو چار سابقہ وزراء اعلیٰ ہیں ان کو رہا کرتا تھا, جب SSG کو ختم کیا جائے گا تو صاف ظاہر ہے یہ ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی SSG کی سیکورٹی. تو ان کو سیکورٹی کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو جو سیکورٹی ہے وہ جموں کشمیر کی پولیس دے گی, خود اپنی JNK کی پولیس دے گی. تو اس کو لے کے جب ہم نے بھی کوشش کی تھی, ہم نے کراس چیک کرنے کی کوشش کی تھی, عمر عبداللہ محبوبہ مفتی سے ہماری بات نہیں اس کی, لیکن ان کی کچھ دائیں بائیں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جب ان سے بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ اس طرح سے خبریں نکل کے آ رہی ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا, تو ان کا سیدھا سا جواب تھا کہ اب سب سے پہلے اگر آپ سیکورٹی کی بات اگر آپ بات کرتے ہیں ریئیکشن کیا ہے, تو ریئیکشن یہی ہے کہ دلی ان کی زبان بندی کرانا چاہتی ہے, اس لیے انہیں ایک طرح سے پریشان ہراسان کیا جاتا ہے اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ کرانے کی جو دلی ہے وہ کوشش کر رہی ہے. یہ بالکل سنم, کچھ اخبارات کو ہم دیکھ رہے ہیں جو نیشنل لیول کے ہیں, کچھ نیشنل لیول کے کچھ نیوز چینلیں ہیں جنہوں نے اس خبر کو کیری کیا ہے اور عمر عبداللہ کے بیان کو بھی کوٹ کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ عمر عبداللہ نے اس بات سے بالکل انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی تک مطلع نہیں کیا گیا, بلکہ اگر اس طرح کا فیصلہ لیا بھی گیا ہوگا تو یہ ان سیاسی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے, یعنی ان سیاسی سرگرمیوں کے رد عمل میں ہوگا جو حال ہی دنوں میں محبوبہ مفتی ہو, غلام نبی آزاد ہو, ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہو یا عمر عبداللہ خود ہو, جنہوں نے مرکز پر تاپڑ توڑ حملے کیے تھے. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی پشٹی آ رہی ہے کسی بھی خبر کی؟ دیکھیے, میں نے سب سے پہلے ان سے یہی جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا سیکورٹی ہٹائی گئی ہے, SSG ہٹائی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے پاس اس طرح کا کوئی نہ آرڈر ہے, نہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور نہ ہی ابھی SSG ہٹائی گئی ہے. دوسری یہ بات انہوں نے کہا کہ انہیں بھی پچھلے کچھ دنوں سے پتا چل رہا تھا سورسز کے حوالے سے کس طرح کی اتل پتل ہو سکتی ہے, اور نہ صرف جو 3-4 سابقہ وزراء ہیں بلکہ جو دوسرے بھی سیکورٹی کے لیڈران ہیں ان کی کم کی جائے گی, جو دوسرے سابقہ منسٹرز ہیں یا سابقہ بیوروکریٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کی سیکورٹی بھی کم کی جائے گی. تو اس کے بعد میرا دوسرا یہی سوال تھا کہ اس کا مدعا مقصد کیا ہے, کہیں آپ کی ریسٹرکشن جب کم ہو جائے گی تو آنے والے وقت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس پہ کیا آپ دوبارہ پھر آپ کو اپلائی کریں گے گورنمنٹ کو ان کی سیکورٹی بڑھائی جائے. تو یہ ساری چیزیں جب ان سے ڈسکس ہوئی, چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا PDP, دونوں جماعتوں کے لیڈر, تو سب کا یہی کہنا تھا کہ دلی جو ہے وہ اس وقت اپنی طرح کی یہاں آرڈرز پہ آرڈرز نکال رہی ہے. یہ انہی کا ایک آرڈر ہے اور اس آرڈر میں یہ ہے کہ ان کو ان کی جو ہے ان کو انڈر لیڈران کو یا خاص طور پہ سابقہ وزراء اعلیٰ کو انڈر کنٹرول کرنا, ان کا الفاظ یہی تھا کہ وہ کنٹرول کرنا. مبصرین کیا کہتے ہیں سنم, کیونکہ اگر دیکھا جائے کیونکہ مرکزی سرکار اس موقف پر بھی ابھی تک بضد ہے, قائم ہے کہ جموں کشمیر کے اندر سیکورٹی سینیریو جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, اور SSG کور ہٹا کے کیا مرکزی سرکار کہیں یہ بھی تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے حالات اچھے بتا کر, بہتر بتا کر اس طرح کا موو بھی کر رہی ہوگی؟ کیا اس طرح کی تشبیہ بھی اس خبر کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, مبصرین یا کچھ جرنلسٹ سے میری بات ہوئی, سینئر جرنلسٹ سے بات ہوئی, ان کا یہی ماننا ہے کہ اس سے ایک بات نکل کے آتی ہے کہ دلی ابھی جموں کشمیر میں چناؤ نہیں کروا رہی ہے, کیونکہ اگر چناؤ نیئر فیوچر میں کرانے کا دلی کا من ہو تو پھر سیکورٹی وغیرہ نہیں ہٹائی جاتی پھر ان لوگوں کو, کیونکہ جب سیکورٹی ان کے پاس نہیں ہوگی اس طرح کی تو یہ باہر نکلنے سے ہچکچائیں گے, بڑی طرح سے ریلیز نہیں کر پائیں گے, ایک خوف ڈر وغیرہ سا رہے گا. تو جرنلسٹ جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا کچھ انٹلیکچوئل جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سیدھا اندازہ ہے کہ ابھی کافی وقت ہے جموں کشمیر میں انتخابات کو یا اسٹیٹوٹ وغیرہ کی جو رجسٹریشن ہے اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا تھا, سینئر جو لوگ ہیں ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس سے صاف طور پہ یہ ہے کہ میسج تو باہر جو ہے کہ کشمیر میں سیکورٹی سینیریو ٹھیک ہو گیا یہ تو جا نہیں سکتا, کیونکہ روز کے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں, روز کے حالات یہاں کے, اور یہ دنیا بھر کے اخباروں میں خبریں بنتی ہیں, تو اس لیے یہ کہنا کہ یہاں حالات ٹھیک ہو گئے یہ میسج باہر جا نہیں سکتا ہے, بلکہ اسے یہ میسج یہاں پہ ضرور جائے گا کہ جو الزام تراشی کی جاتی ہے دلی پہ کہ دلی اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے, اس کا ایک بڑا موقع جو ہے ان لیڈران کو اور مل جائے گا, اور کہیں نہ کہیں جو کنفنٹریشن اس وقت ہے اسٹیٹ ورسز سینٹر کی جو کنفنٹریشن اس میں کہیں نہ کہیں اور اضافہ ہو جائے گا, کنفنٹریشن میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. سنم اعجاز, آپ کا بہت بہت شکریہ پوری جانکاری دینے کے لیے, اپنی انالیسس دینے کے لیے. سنم اعجاز بات کر رہے تھے اور ان کا یہی ماننا ہے کہ کنفنٹریشن جو ہے پولیٹیکل کنفنٹریشن دلی ورسز جموں کشمیر بڑھ سکتی ہے ایسے چیزوں سے, ایسے فیصلوں سے, لیکن مرکزی سرکار کا اس فیصلے کا بھلے ہی جو مقصد جو بھی ہو, کیا وہ جموں کشمیر کے اندر حالات نارملسی کے ڈگر پر
जो उस मौक़िफ़ पे कायम होकर वो कहते हैं, क्या ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है या कि फिर वाकई जो पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर उमर अब्दुल्ला के हवाले से कुछ मीडिया इदारों में ये खबरें आई हैं कि ये उन सियासी सरगर्मियों का रेस्पॉन्स है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर इन सियासतदानों ने, साबिका वज़राए आला ने दिल्ली से मुतलिक अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और बड़े वोकल होकर उन्होंने पेदर पे जो तनकीद है या टारगेट है वो मरकजी सरकार को बनाया। कहीं ये उस चीज का ही नतीजा तो नहीं है, ये तो बिलहाल देखने वाली बात होगी। तहम उनका मानना है, उमर अब्दुल्ला का मानना है कि ऐसे फैसलों से हमें खामोश नहीं किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आइंदा का सियासी पारा किस तरह का रहता है, लेकिन ऐसे फैसलों से अगर कुछ न हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। चल नाज़रीन, आपको बताते चले कि मरकजी सरकार की जानिब से या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कल ही एक फैसला आया है जिसमें फौज को मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर सयाहती मकामात पर जो अराजी है वो फराहम करने के हवाले से भी फैसला सामने आया और उस पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उस पर अपना नुक्ते नजर पेश किया। महबूबा मुफ्ती ने भी उस पर तनकीद की और दूसरी पार्टियों ने भी उस पर जो है मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाए। कहीं ये फैसला उसी कॉन्टेक्स्ट में भी तो नहीं है। फिलहाल ऐसी पार्टियां यानी ऐसी सियासी जमातें तो इस तरह की बातें भी कर सकती हैं, लेकिन आज पीडीपी की जानिब से पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा का बयान भी इस हवाले से सामने आया और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद जितने भी कानून और फैसले जम्मू कश्मीर के अंदर लायक है वो सब अवाम मुखालिफ हैं। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि फौज को मजीद जमीनें देना भी उसी पॉलिसी का हिस्सा है। एक तरफ जहां सयाहत को फरोग देने की बात की जा रही है तो दूसरी जानिब सयाहती जमीन को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रई अराजी का कन्वर्जन भी अवाम मुखालिफ पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। ये स्टेटमेंट, ये बयान गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर, फाउंडर मेंबर और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जमीन दी है तो हमने पहले ही कहा है कि इन्होंने कश्मीर को ऑन सेल रखा है, जम्मू कश्मीर को। तो ये उसी की एक कड़ी है कि इन्होंने आर्मी को, हालांकि इन्होंने कहा कि इस साल टूरिस्ट जबरदस्त यहाँ पर आया कश्मीर में और इसलिए जरूरत ये थी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को फरोग दिया जाता, लेकिन आज ये सुनने में आया है कि उन्होंने वही जो टूरिज्म के लिए जमीन रखी गई थी उसको मुंतकिल किया आर्मी को। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है। इन्होंने इसको ऑन सेल रखा है, यहाँ की जमीन को एक तरफ कन्वर्ट किया, इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया और जो दिग्गज हमारे हिंदुस्तान के या बाहर के मुल्कों के जो लोग हैं उनको ये जमीन देना चाहते हैं, यहाँ आर्मी को देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इनको जरूरत नहीं है। जितने भी ये फैसले करते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग। चले, पीडीपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रिएक्शन सामने आया है। अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर जनरल सेक्रेटरी, उनका भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि जब तक न सुप्रीम कोर्ट से कोई हतमी फैसला 370 के मामले को लेकर आएगा तब तक इसी तरह की चीजें मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर होती रहेंगी। तमाम ऐसे फैसलों से अवाम नाखुश हैं, ये अली मोहम्मद सागर का बयान है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे फैसलों की बुनियाद यानी 5 अगस्त के फैसले को ही अदालत में चैलेंज किया है। बेसिकली ये आ जाए कि 370 और 35 के तहत मुराद वो जो फैसले किया और जो राइटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स बनते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनको टच नहीं किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तब तक ये शिकायतें हो जाएंगी। ये शिकायतें ये सिर्फ 2 जगह की नहीं है, ये हर जगह ये शिकायतें हैं और ये खुद गवर्नमेंट मान रही है कि हमने ऐसा किया, क्योंकि वो अंडर ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी हुकूमत चला रहे हैं। उसके तहत वो बहुत सी चीजें ऐसे दे रहे हैं जो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। हालांकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। होना तो चाहिए ये था कि जब तक इसमें डिसीजन किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का, वो इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर हो तब वो फिर वो कार्रवाई करें या दैट में, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट केस इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कार्रवाई की जा रही है, फैसले लिए जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट का काम है, वो देखिए उस बारे में हमने बार बार बात की है। हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है पार्लियामेंट में।
एनसी के साथ साथ ही पीसी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानब से भी अब्दुल गनी वकील सामने आए और उन्होंने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का अगर नाम है तो ये सयाहती मकामात की वजह से हैं, और अगर यही जमीनें फौज को दी जाएंगी तो कश्मीर का नाम कहां रहेगा। सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील का बयान, उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि फौज को अगर जमीनें देना ही हैं तो सयाहती मकामात की जमीनों के बगैर दूसरी जमीनें दी जाए। ये सीनियर लीडर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी वकील का बयान है। हमारा मानना है ऐसे इकदामात वापस करने चाहिए सरकार को। यहाँ अगर इनको आर्मी के लिए कहीं जमीन जरूरत है, यहाँ और भी जगह हो सकती है। जिस तरह उन्होंने पिछले 30 साल से कहीं कहीं जहाँ उन्होंने चाहा आर्मी रखी वहाँ रखी, लेकिन टूरिस्ट पुलिस को कब्जे में करना ये। तो जेडीयू के जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन का बयान, और उनका बयान बाकी जमातों से मुख्तलिफ था। वो मुख्तलिफ इस वजह से कि उन्होंने कहा कि हम उन जमातों में से नहीं हैं जो आइन को भी मानने की बात कर रहे हों और फौज को जमीन देने की भी मुखालफत करते हों। जीएम शाहीन का कहना है कि हम ये मानते हैं कि कौमी मुफाद के सामने ये सब चीजें बेमाने हैं, कोई माने नहीं रखती हैं। सलामती के नाम पर हमें जमीनें देनी पड़ेंगी फौज को। कुछ जमातें एक तरफ हुर्रियत की बात करते हैं और दूसरी जानिब आइन की बात करते हैं। जीएम शाहीन का मानना है कि ये जमातें भूल गई हैं कि अपने दौर इक़्तिदार में भी इन जमातों ने फौज को जमीनें दी थी। जीएम शाहीन जेडीयू के जम्मू कश्मीर के सदर, और उनका यह बयान आया है कि इस तरह का डिसीजन कौमी मुफाद में है और जब कौम को लगा, वक्त की सरकार को लगा, तो उन्हें ये जमीनें देने से कोई इनकार नहीं कर लेना चाहिए था। देश को महफूज रखते हैं, आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? तो ये इन लोगों का सवाल है, बिकॉज ये एक तरफ से हुर्रियत का भी पार्ट लेते हैं, ये हुर्रियत की बोली बोलते हैं, और दूसरी तरह से सोनमर्ग, क्या उन्होंने यूसमर्ग में लैंड नहीं दी आर्मी को? क्या यूसमर्ग में मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत नहीं थी जब यूसमर्ग में उन्हें लैंड दी और वहां पर जो है कि ट्रेनिंग दी जाती थी फौज की? ये गलत बातें हैं, ये बोलते हैं, इनकी आदत है, फितरत है। जब सरकार पे आएंगे तब कुछ और बोलेंगे। नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला जीएम शाह की आज 13वीं बरसी थी, और इस हवाले से आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनके मकबरा वाका छताबल श्रीनगर में एक दुआ मजलिस का एहतमाम किया गया था, और यहां उनके मकबरे पर फातिहा ख्वानी भी की गई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह के अलावा दीगर पार्टी लीडरान भी यहां पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जो राह, यानी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राह बताई थी जीएम शाह साहब ने मरकजी सरकारों को कि कश्मीर के तई कि कश्मीर में जबरन और जुल्म की पॉलिसी को छोड़कर अवाम दोस्त पॉलिसी अगर अपनाई न जाए तो उससे भारत और पाकिस्तान की दाखिली सलामती कभी पुरसुकून और पुरअमन नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, यानी मुजफ्फर शाह का कहना था कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के तई अमन पसंदाना और अवाम दोस्त पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर यानी इस खत्ते में अगर अमन कायम होता है तो उसके समरात न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी उसके समरात पाए जा सकते हैं। जीएम शाह ने, मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज मरहूम ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह का अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और यहाँ के कदावर सियासी रहनुमाओं में से एक शेर कश्मीर के करीब तरीन साथी, उनका आज 13वां यौम विसाल था, और जिस तरीके से हमको आगे बढ़ने की उन्होंने एक पूरा एक राह हमवार करके दी थी, अगर उस पर हम चलेंगे तो शायद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस कौम का कहीं न कहीं पर ठिकाना, जो हमारी किश्ती इस वक्त गिरदियाब में है, वो साहिल पर चली जाए। और उम्मीद हमको यही रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन वो कश्मीर पर जो हमारे जख्म लगे हुए हैं दोनों तरफ से, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार, उन जख्मों पर जब तक
अगली खबर में बात करते हैं वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि हल्की सही लेकिन मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी जारी थी और कल शाम से इस मौसम में किसी हद तक महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक तब्दीली हुई है। यानी आज बिल्कुल मौसम खुश्क था, कल शाम भी मौसम खुश्क था और ये खुश्की का जो मौसम है इसके बीच अब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई भी आई है और उस पेशनगोई के तहत यही बताया गया है कि कल 7 तारीख से लेकर 8 तारीख तक बर्फबारी के इम्कानात है। न सिर्फ बालाई इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी ये बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशनगोई की गई है। लेकिन आज जब मौसम खुश्क था तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी उसके समरात देखने को मिले। यानी जहां पिछले 2-2.5 दिन से श्रीनगर के हवाई अड्डे से कोई भी परवाज जो है उड़ान नहीं भर पाई या लैंड नहीं कर पाई, वहीं पर आज कुछ एक फ्लाइट्स की मनसूखी को छोड़कर बाकी सभी फ्लाइट्स अभी तक यानी बाद दोपहर तक उन्होंने लैंड भी किया था और परवाजें भी उड़ान भी उन्होंने भरी थी। तो इस तरह से एक अच्छी खबर श्रीनगर के हवाई अड्डे से आ रही है कि यहां पर आज जो परवाजें हैं उनकी सर्विसेज जो है बहाल हो गई है। क्या है मुकम्मल खबर और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के हवाले से क्या कुछ है, इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम की बात करें तो मौसम का मिजाज जो है बदला बदला सा है, जबकि मौसमी महकमियात ने 4 तारीख के बाद वादी कश्मीर में बताया था कि मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी, जिसमें एक अच्छा खासा मगरिबी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और वो सच साबित हुआ। जबकि हमने देखा कि जिस तरीके से पहले सर्द तरीन रातें गुजारनी पड़ती थी, जबकि मनफी दर्ज हरारत में पारा चला गया था, उसमें भी नमी पाई गई, मगर साथ ही साथ मगरिबी हवाओं के साथ साथ वादी कश्मीर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा परवाजें जो है उसमें नुकसान देखने को मिला, क्योंकि 2 दिन से लगातार जो है परवाजें मनसूख की जा रही थी, क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर इतना तेज था कि बर्फबारी की वजह से रनवे पर कोई क्लियरेंस नहीं थी, पुअर विजिबिलिटी थी, जिसकी वजह से जहाजों को आने जाने की इजाजत नहीं दी। आज 2 दिन के बाद वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आ जा पाई, जिसमें खास तौर पर सुबह सुबह 2 परवाजें मनसूख की गई, जबकि उस वक्त विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन थी, मगर बाद में दिन ढलते ही थोड़ा सा मौसम साजगार हुआ, जिसके बाद ऑपरेशंस को इजाजत। नाज़रीन, हवाई अड्डे पर अगरचे हवाई यातायात बहाल हुआ, ताहम जमीनी सफर मुनक़ता था। कल बाद दोपहर से ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बंद किया गया था और इस शाहरा को इस वजह से बंद किया गया था क्योंकि यहां पर पस्सियां गिराई थी रामबन के कई मकामात पर। हालांकि अगरचे पस्सियां हटाने का काम फिर शुरू भी किया गया और उससे फिर बहाल भी किया जा चुका है और फिलहाल जो दरबंदा गाड़ियां हैं उन्हीं को रवाना करने की बात की गई है। लेकिन दरबंदा जो मुसाफिर थे, जो सयाह यहां पर कश्मीर आए हुए थे, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वही सर, यहाँ पर बाथरूम नहीं है, लैटरिन नहीं है, पानी नहीं है, राशन की दुकानें नहीं है, बाथरूम की बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर सर लोगों के घर हैं, यहाँ पर जाना सर आप अच्छा नहीं है। कितनी दिक्कत का सर बहुत रात के आए हुए हैं सर, अभी कोई आया भी नहीं पूछने पड़ेगी हमारे को। अभी आगे दिक्कत है, जो हमने ऊपर से जाना है टंडल से। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो जितने भी बड़े आपसे जो लटर बटर है, इनसे जो हमारी जो नीचे वाला नया टंडल है, इसके बीच से खाली टैंकरों को छोड़े। क्या कह रहे हैं आपको ये टैंकर यहाँ से नहीं जाने देते सर। अभी हमको बोलेंगे टंडल के ऊपर से जाने के, वहाँ पे इतना स्लिप है, वहाँ पे इतना स्लिप है, इतना कुछ है, मतलब अभी हम परेशान है कि हम वहाँ टंडल कैसे क्रॉस करेंगे। ऊपर वाला जो जवाहर नल टंडल है वहाँ पे बहुत स्लिप है सर। अभी ये जी मौसम में खराबी के बाद अगरचे कल बाद दोपहर से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई थी। अगरचे मौसम में खराबी के बावजूद भी रोड को क्लियर करने की कोशिश की गई, लेकिन रोड काबिल आमदरफ्त न बनाई जा सकी। अगर आज की हम बात करें, आज हम सुबह से देख रहे हैं कि मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, जिसको चलते हुए रोड क्लियरेंस का काम चलाया गया, बर्फ हटाने का काम चलाया गया। बानीहाल सेक्टर में जहां बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हुआ था, वहीं रामबन बानीहाल सेक्टर या फिर रामबन और चंद्रकोट के बीच पत्थर और पस्सियां गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा था। आज मौसम में बेहतरी के साथ साथ रोड को मोटरेबल बनाया गया है और लगभग 600 के करीब जो दरमानदा गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे थी, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि
फ्रेश ट्रैफिक के मुतालिक अभी कोई जानकारी नहीं आई है, कोई प्लान नहीं आया है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो मोड ट्रेवल रोड को बनाया गया है और स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत दे दी गई है, जिस तरह से आप देखेंगे कि मेरे पीछे रोड है, रोड पर गाड़ियां चल रही है और ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो हाईवे पर स्टैंडर्ड होकर रह गई थी और अब भी उन्हें अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दे दी गई है। फ्रेश ट्रैफिक अभी तक अलाउ नहीं किया गया है, किस तरफ से होगा यह अभी बताया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि हाईवे को मोड ट्रेवल बनाकर। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।